नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गड़े मुर्दे को उखाड़ कर आईजी मुजफ्फरपुर ने कायम किया मिसाल। पुपरी न्यूज़ के लिए टिपू टार्जन की रिपोर्ट। पुलिस अगर चाह ले तो कोई भी शातिर से शातिर बदमाश बच नहीं सकता। इस बात को सच कर दिखाया है मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के आईजी शिवदीप लांडे ने। मामला सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाने का है, जहां एक युवती के बलात्कार के बाद हत्या व लाश को जला देने का था। घटना जुलाई 2023 की है। पुलिस ने इस मामले का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया है। तकरीबन 2 माह पहले जब आईजी शिवदीप लांडे मुजफ्फरपुर में आए तो उन्हें इस घटना की जानकारी मिली थी कि डुमरा थाने के मिर्चाई गांव में एक युवती की बलात्कार के बाद हत्या कर शव को जला दिया गया था। इस घटना के बाद युवती के पिता ने कोर्ट में परिवाद दायर कर ग्रामीण राम पदारथ रॉय को आरोपित किया था, लेकिन डुमरा थाने की पुलिस ने मामले की लीपापोती कर दिया था। इस बीच जब आईजी शिवदीप लांडे की जानकारी में यह बात आई तो उन्होंने एक एसआईटी की टीम गठित किया। टीम में एसडीपीओ बेलसन सोनल कुमारी व एसआई सुचित्रा कुमारी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को लगाया गया। एसआईटी ने तफ्तीश में पाया कि कुछ गलत रिश्तों की वजह से उस युवती की हत्या उसके दादा राजकुमार रॉय ने ही किया था। बाद में युवती को एक हॉस्पिटल में भर्ती इसलिए कराया गया था कि यह पता चल सके कि वह जिंदा है या मर चुकी है। हालांकि तफ्तीश में यह भी पाया गया है कि सीसीटीवी के साथ वहां भी छेड़छाड़ किया गया था। आईजी शिवदीप लांडे ने बताया कि इस मामले में तफ्तीश में सामने आए मुख्य आरोपी मृत युवती के दादा राजकुमार रॉय की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही मामले में दोषी पाए गए डुमरा थाने के तत्कालीन एसआई जन्मेजय रॉय के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अन्य जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दे। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। मामला डुमरा थाना अंतर्गत मिर्चाई गांव का है, जहां पे पिछले साल 8 तारीख 7वें महीना में एक बच्ची की हत्या का मामला संज्ञान में आया था वहाँ के लोगों के द्वारा, और उस बच्ची की हत्या करने के बाद, बलात्कार करने के बाद उसको जलाने का मामला सामने आया था। हालांकि घटना होने के बाद 10 दिन के बाद लड़की के पिताजी जो है वो कोर्ट में परिवाद दायर किए थे, और कोर्ट में परिवाद दायर करने के बाद वो यहाँ पे 30 तारीख को 7वें महीने में पिछले साल रजिस्टर हुआ था केस। उसके बाद जब इस केस का अनुसंधान शुरू हुआ तो उसमें गांव वालों के डिफरेंट वर्जन्स आ रहे थे। इसमें क्लियरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली इस केस में हुआ क्या है। हालांकि लड़की के पिताजी द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया था उसमें अभियुक्त के तौर पर राम पदार्थ का नाम दिया गया था कि इन्होंने उनके बच्ची की हत्या की और हत्या करके शव को जला के उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया है। लेकिन मामले की संवेदनशीलता देखते हुए यहाँ पे जब मैंने चार्ज लिया तो यहाँ पे एक एसआईटी गठित की गई है, जिसका मॉनिटरिंग एसपी सीतामढ़ी मनोज कुमार के नेतृत्व में किया गया था। और एसआईटी के जो मेंबर्स थे उसमें सोनल थी एसडीपीओ बेलसन, थानाध्यक्ष थे मनोज कुमार एसडी बेलसन के, और तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष सुचित्रा कुमारी थी। तो इन्होंने वहाँ पे सघन जांच की। घटनास्थल पे मैं भी गया था, और जांच करने के बाद करीबन 2 दर्जन के आसपास लोगों से इन्होंने पूछताछ की। 1 दर्जन के आसपास लोगों का इन्होंने स्टेटमेंट लिया, और हर एक बिंदु पे इन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया कि उस घटना के वक्त कौन कहाँ था, कैसे था। उसके साथ साथ जो टेक्निकल एविडेंसेस थे मोबाइल से रिलेटेड, टावर लोकेशन से, बाद में किससे बात हुई, उस बारे में भी एक सघन जांच हुई। अब सारी जो एक हफ्ता के विस्तृत जांच के बाद एसआईटी एक निष्कर्ष पे पहुंची, जो कि परिस्थितिजन्य साक्षी इंडिकेट करते हैं, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंडिकेट करते हैं कि जो बच्ची को बलात्कार के तौर पे मारकर गायब करने का जो मामला था, उस मामले में कंक्लूजन ये निकलता है कि हालांकि उस बच्ची की जो हत्या थी वो एक ऑनर किलिंग का मामला था। उसी के जो दादा थे राजकुमार, उनके द्वारा ही बच्ची को पीटते हुए और गला दबाते हुए विटनेसेस में भी देखा है। उसके बाद ये हुआ कि आनंद फानंद ने, राजकुमार जो उसके दादा थे, हालांकि वो फॉर्मर होमगार्ड के जवान थे यहाँ पे, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि
उन्हीं के बड़े बेटा की एक जो उसकी जो बड़ी बहू थी, उसका भी 98-99 में ऐसा एक मामला आया था जिसमें उसको झोपड़ी में जला देने की बात आ रही थी, और उसका भी कहीं पे अभी कोई रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें अननेचुरल डेथ का केस भी नहीं है, ना एफआईआर भी नहीं है। उस बारे में भी पुलिस को निर्देश दिए गए कि देखेंगे पिछले केस को, उसमें क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो उसके बाद ये साक्ष्य आने के बाद ये क्लियर हो गया था कि राजकुमार जो लड़की का दादा है, इसी ने लड़की के एक संबंधों को देखते हुए वहाँ के जो विटनेसेस बता रहे थे उसके तहत एक ऑनर किलिंग को अंजाम दिया है। और जब वो लड़की को लाया गया तो आनंद फानन में लड़की को हॉस्पिटल भी लेकर गया है, ताकि वो देखने के लिए कि भाई ये लड़की जिंदा है कि नहीं है। एसआईटी द्वारा वहाँ पे जाने के बाद हॉस्पिटल का एक सीसीटीवी फुटेज भी दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी था वो टैम्पर्ड था। स्पेसिफिक कुछ सेकंड्स का वो उसमें वीडियो उन्होंने दिखाया जिसमें कि वो गाड़ी पे लाते हैं 2 लड़के और ले जाते हुए। तो इसमें जो एक साक्ष्य को टैम्पर करने के इसमें जो अस्पताल की भूमिका, जो हॉस्पिटल वहाँ पे जो भी डिस्पेंसरी है उसकी भी भूमिका संदिग्ध आती है। उसके साथ साथ लड़की को जब लाया गया उसके बाद जो डिस्पोज ऑफ किया गया, उसको नहलाया गया, बाद में उसको जलाया गया प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे एक जो रिचुअल्स हुए उसमें भी लोग शरीक हुए, कपड़ा लाया गया। तो यहाँ पे वो लोगों की भी एक भूमिका संदिग्धता के तौर पे आती है, क्योंकि उन्होंने थाना को बताया नहीं कि इस तरह से घटना हुई है करके। और जहाँ पे लड़की को जलाया गया वहाँ पे निर्देश दिया गया है, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चेंज किया था इसमें, महिला सुचित्रा कुमारी जो महिला थानाध्यक्ष की तत्कालीन थी उसको बोला गया था कि इसमें भी ये करे। तो वो जो सीन ऑफ क्राइम है जहाँ पे इसको जलाया गया तो प्रिजर्व करने के लिए बोला गया है, एफएसएल टीम को बोला गया है उसको आने के लिए वहाँ पे, और जो भी उसके रिमेनेंट हड्डियाँ वगैरह कुछ बची होगी उसको रिकवर करने के लिए। तो जो एक एसआईटी के द्वारा जो विस्तृत तौर पे जांच का निर्देश किया है कि राजकुमार को गिरफ्तार किया जाए, और उसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता जो इस जो 201 होता है कि टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस, तो साक्ष्य को इन्होंने टैंपर करने की कोशिश की, एक बच्ची की लाश को एक अलग दिशा देने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसमें जो जिन्होंने ये जिस कड़ी में जो लड़की के केस की कड़ी में जो लोग आएंगे सब संदेह के घेरे में, सबके खिलाफ में साक्ष्य संकलन के लिए बोला गया है, और आगे और भी इसमें गिरफ्तारियां सुनिश्चित करेंगे। श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी की ओर से आप सभी ग्राहकों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल। श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी की ओर से सभी ग्राहक बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन है। सुनिए, तो अब घर है अगर सजाना तो अब ना कोई बहाना, श्री जानकी ट्रेडर्स है ना? क्या? जी हाँ, बिल्कुल। श्री जानकी ट्रेडर्स सीताराम सुपरमार्केट, सिनेमा हॉल के निकट, पुपरी। घर सजाने में क्या क्या मिल जाएगा यहाँ, ये तो बताइए। यहाँ मिलेगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, कई रंगों में, ओरिएंट टाइल्स और भी ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग मतलब नल संबंधी सभी सामान, सीट, साइफन, कमोड, पैरीवेयर कंपनी का ओरिजिनल 7 साल की गारंटी वाला ARK ब्रांडेड कंपनी का नल भी प्राप्त करें श्री जानकी ट्रेडर्स पुपरी। और भी बहुत सारे सामान मतलब मकान सजाने संबंधी सभी सामान यहाँ उपलब्ध है। सामान तो मिल जाएगा, लेकिन लगाने वाला मिस्त्री कहाँ से लाओगे? सभी मिस्त्री श्री जानकी ट्रेडर्स में ही मिल जाएगा, जो काम भी अच्छा करता है और पैसे भी कम लेता है।